महजों की मेज पर बैठी उस औरत को पता था कि सामने बैठे तीनों लोगों के हाथ बेहद मजबूत हैं। फिर भी उसने अपने पत्ते देखे तक नहीं। उसके चेहरे पर जरा भी घबराहट नहीं थी। सबको यकीन था कि वह पक्का हारेगी, लेकिन अगले ही पल उसने पूरे आत्मविश्वास के साथ अपने पत्ते खोल दिए और पूरी मेज पर सन्नाटा छा गया। तियानहू शिसान्याओ, एक ऐसी चाल जो जिंदगी में बहुत कम देखने को मिलती है। तीनों लोग दंग रह गए। एक साधारण सी दिखने वाली गृहिणी के हाथ में इतना खतरनाक गेम। उन्हें नहीं पता था कि जुए की दुनिया में वह उनसे कहीं ऊपर थी। बचपन से ही उसमें असाधारण प्रतिभा थी। बस उंगलियों की हल्की सी हरकत और पत्ते कब बदल जाए किसी को पता भी न चले। उसके पिता, जो खुद जुए के बादशाह थे, कहते थे कि यह लड़की अगली पीढ़ी की किंग बनेगी, लेकिन उसकी माँ जानती थी कि जुआ सिर्फ तबाही लाता है। उसी दिन उसने उसकी जिंदगी बदल दी और कड़ी चेतावनी दी कि अब कभी जुए को हाथ नहीं लगाना। औरत ने अपनी काबिलियत छुपा ली, जानबूझकर कमजोर बनी रही। शादी के बाद भी हमेशा पति और सौतेली बहन के नीचे दबकर जीती रही। फिर एक दिन उसने वह सच्चाई देख ली जिसने उसकी दुनिया हिला दी। उसका पति उसी की सौतेली बहन के साथ था। उसे माँ की याद आ गई। वह दिन जब पिता की बेवफाई ने माँ को तोड़ दिया था। उसने पति से सवाल किया, जवाब जहर से भरा था। तुम कुछ नहीं जानती, एक बेकार औरत हो, उससे क्या मुकाबला करोगी? तभी उसे समझ आ गया कि सब कुछ पहले से प्लान था। उसकी संपत्ति, उसकी आजादी, यहाँ तक कि माँ की आखिरी निशानी भी उसे जुए की मेज पर धकेलने के लिए, ताकि अरबों की कंपनी उससे छीनी जा सके। उसका दिल टूटा, लेकिन वह पीछे नहीं हटी। उसने जुआ कबूल कर लिया, क्योंकि यही एक रास्ता था अपना सब कुछ वापस पाने का। उन्हें लगा कि एक गृहिणी को हराना आसान है। उन्हें नहीं पता था कि